के लिए इंतजार कीजिए। जिस तरह से अनिल हेगड़े जी का नाम पार्टी ने अनाउंस किया समय पर, उसी तरह से समय पर अगला नाम भी घोषित हो जाएगा। तब तक इंतजार करना पड़ेगा। डिसीजन तो आप लोग करते हैं। देखिए, अभी हमने कहा कि जो होगा डिसीजन तो पार्टी की ओर से बता दिया जाएगा। इसमें अभी कोई कन्फ्यूजन वाली बात तो है नहीं। जब डिसीजन होगा बता दिया जाएगा। क्लियर है। ये तो हम नहीं जानते हैं, ये हमको आपको पता होगा। लेकिन इस पर भी निर्णय जो चुनाव है, इस पर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लेंगे। आरसीपी जनता दल यूनाइटेड से राज्यसभा के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये सियासी गलियारे में चर्चा का अभी हॉट टॉपिक बना हुआ है। देखिए, हम आपको पहले ही कह चुके हैं कि आरसीपी का जाना लगभग तय है और वो राज्यसभा जाएंगे। लेकिन बीच बीच में जो गतिविधियां हो रही है उससे भी अवगत कराना का हम जनादेश बिहार का दायित्व है, तो उससे हम आपको अवगत करा रहे हैं। आज जो डेवलपमेंट हुआ है वो तीनों मोर्चे पर हुआ है। आरसीपी के तरफ से भी बयान आ गया है, ललन सिंह ने भी बोला है और उपेंद्र कुशवाहा ने बोला है। तो सबसे पहले सुनिए कि उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा आरसीपी के राज्यसभा जाने पर। पार्टी की तरफ से तो क्या कुछ अभी तक हुआ? पार्टी की तरफ से तो आप लोगों को पता है कि अनिल हेगड़े जी का नाम घोषित हो चुका है। अनिल हेगड़े जी नामांकन करेंगे कल। और जो अगले महीने ही तो हो गया है। दूसरा के लिए इंतजार कीजिए। जिस तरह से अनिल हेगड़े जी का नाम पार्टी ने अनाउंस किया समय पर, उसी तरह से समय पर अगला नाम भी घोषित हो जाएगा। तब तक इंतजार करना पड़ेगा। केंद्र में मंत्री हैं आरसीपी सिंह, तो क्यों इसको लेकर कन्फ्यूजन क्यों किया जा रहा है? कन्फ्यूजन तो आप लोग करते हैं। देखिए, अभी हमने कहा कि जो होगा डिसीजन तो पार्टी की ओर से बता दिया जाएगा। इसमें अभी कोई कन्फ्यूजन वाली बात तो है नहीं। उनका अभी डिसीजन नहीं हुआ। जब डिसीजन होगा बता दिया जाएगा। क्लियर है। सवाल है कि हेगड़े साहब को आप लोगों ने राष्ट्रवाद दिया। देखिए, देखने को कंफर्म माना जाए कि पुराने कार्यकर्ताओं को आप अहमियत दे रहे हैं। देखिए, हेगड़े साहब पार्टी के बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं और आज तक पार्टी के लिए उन्होंने समर्पण भाव से लंबे समय तक, स्वर्गीय आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब के समय से लेकर आज तक उन्होंने काम किया और कभी पार्टी से कुछ मांगा नहीं। ये हम लोग के सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी की सोच थी कि उन्होंने एक समर्पित कार्यकर्ता को राज्यसभा भेजकर उनको सम्मान देने का निर्णय उन्होंने लिया। और इसकी जितनी जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को जितना धन्यवाद दिया जाए, उनका आभार व्यक्त किया जाए, वो कम होगा। सर, एक सीट पर आरसीपी सिंह के जगह पे कौन? आरसीपी सिंह अब ये तो हम नहीं जानते हैं, ये हमको आपको पता होगा। लेकिन इस पर भी निर्णय जो चुनाव है, इस पर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लेंगे। तो पल्ला झाड़ लिया उपेंद्र कुशवाहा ने, जैसा आपने सुना। और ठीक उसी तरह की बात ललन सिंह ने की कि जो ये फैसला है वो नीतीश कुमार करेंगे कि कौन राज्यसभा जाएगा, इस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो लेकिन दिल्ली में आरसीपी सिंह ने कहा है कि देखिए, अभी इस पर कहना जल्दबाजी है। 24 से जब नॉमिनेशन होगा उस समय नाम सामने आ जाएगा। इसमें बहुत सारे लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सब हो जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो सभी लोग एक दूरी बना के रख रहे हैं, मीडिया पर जिम्मेदारी दे रहे हैं कि आप लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, आप लोग परेशान कर रहे हैं। सही समय पर जनता दल यूनाइटेड अपना फैसला ले लेगा, जिस तरह से अनिल हेगड़े ने के बारे में फैसला हुआ। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। देखिए, रस्सा कस्सी चल रही है दोनों तरफ से। देखिए, ये सब बात अब जग जाहिर है कि मामला जो है ललन सिंह वर्सेस आरसीपी का हो चुका है। साल भर पहले जो है नंबर 2 की हैसियत पर आरसीपी सिंह थे और वो जो चाहते थे वही होता था। आरसीपी सिंह जो बोलते थे वो कहा जाता था कि वो नीतीश कुमार बोल रहे हैं। तो और पता नहीं कितने लोगों को टिकट आरसीपी ने राज्यसभा का दिया होगा, विधान परिषद का दिया होगा, विधानसभा का दिया होगा। ये आरसीपी की हैसियत थी। लेकिन अब चूंकि उनके ऊपर ही मामला है, उनको ही टिकट लेना है, तो स्वाभाविक है एक दबाव उनके ऊपर भी है। वो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, तो स्वाभाविक है उनका कंटिन्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर जो होगी छीछा लेदरी आप समझ सकते हैं। देखिए, आरसीपी के बहुत सारे समर्थकों से आज हमारी सवेरे बातचीत हुई है। उनका कहना है कि नहीं जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नीतीश कुमार इतनी कमज़ोर राजनीतिक फैसले नहीं करते हैं, बहुत ठोक बजा के राजनीतिक फैसले करते हैं। नीतीश कुमार को ये पता है
कि जो उनको गाली देते थे वो उनकी बात मानेंगे, या जिन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया जनता दल यूनाइटेड को खड़ा करने में नीतीश कुमार के साथ कदम से कदम मिलाकर, वो उसके नाम का ऐलान करेंगे। तो आरसीपी के समर्थक पूरी तरह से आशान्वित हैं कि कहीं से कहीं कन्फ्यूजन नहीं है, आरसीपी सिंह ही राज्यसभा जाएंगे और नहीं जाने का एक बहुत बड़ा झटका, ये गलत संदेश पार्टी में भी जाएगा और बिरादरी में जाएगा, ये आरसीपी समर्थकों का कहना है। लेकिन ललन सिंह के पास एक मौका उनके समर्थक देख रहे हैं कि भाई देखिए, जिस तरह से केंद्रीय मंडल के विस्तार में ललन सिंह चूक गए, इस बार उनके पास एक मौका है कि वो आरसीपी को वहां से बेदखल कर दें। ये उनके समर्थकों का कहना है, ललन सिंह के समर्थकों का, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत में ललन सिंह है तो पावर तो उनके पास है ही, लेकिन नीतीश कुमार की अनदेखी भी वो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए रस्साकसी में मामला फंसा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी पल्ला झाड़ लिया, जैसा आपने सुना, इस समय पर ऐलान हो जाएगा। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के अंदर बहुत ही गुत्थम गुत्थी आज के तारीख में चल रही है और इतना आसान नहीं होगा नीतीश कुमार के लिए भी फैसला लेना। लेकिन पड़ला आरसीपी का बहुत भारी है और नीतीश कुमार भी अल्टीमेटली डिसीजन लगता है आरसीपी के पक्ष में ही करेंगे, जो हमारे सोर्स भी बताते हैं। लेकिन अंतिम फैसले के लिए करना होगा इंतजार। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।